इस क्वेश्चन को ध्यान दें जरा। साइन एक्स की वैल्यू पता है 3/5, जो कि इस बार सेकंड क्वाड्रेंट में है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक्स और ये वाई एक्सेस। इस बार जो पॉइंट है वो एक्स है, जो वो इस बार कहाँ पर है, सेकंड में है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो सेकंड कहाँ पर आपको नजर आ रहा है? यहाँ कहीं, मान लेते हैं यहाँ कहीं वो पॉइंट है। अगर हम इसको यहाँ से मिलाने का प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा बेटा, और इस एंगल को x मान लें और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का प्रयास करें, तो आपको, अगर यहाँ पर आपने इसे मान लिया है x, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कुछ a b c ट्रायंगल। जो वैल्यू पता है वो लिख देते हैं, जो नहीं पता है वैल्यू वो हम पता कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, साइन एक्स दिया है 3/5। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, साइन थीटा होता क्या है? p/h। मतलब हमें p की वैल्यू पता चल गई है कितनी, 3, और h की वैल्यू पता चल गई है कितनी, 5। ठीक है, p की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 5। ठीक है भाई, हमें b की वैल्यू नहीं पता है, तो b की वैल्यू हम पता कर लेंगे। कैसे? इन ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम बाई पी जी टी आगे बढ़ें, तो हमें पता है h² = p² प्लस b²। मतलब h की वैल्यू कितनी है, 5² = p की वैल्यू कितनी है, 3² प्लस b हमें नहीं पता, तो कितना जाएगा, 25 = 9 प्लस b²। 25 माइनस 9 = b², मतलब प्लस माइनस √16 = b। तो यहाँ से आपको प्लस माइनस 4 = b नजर आएगा। अभी हमारे काम की बात क्या है वो देखिए ध्यान से। b की वैल्यू हम रखेंगे -4। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखें b तो कौन सी वाली एक्सेस पर है, -x एक्सेस पर है b। ठीक है, ये प्लस x एक्सेस, -x एक्सेस इधर है, इसीलिए हम b की वैल्यू -4 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद साइन पता था, cos 10 cos 6 secant की वैल्यू निकाल देंगे। तो अगर हम cos x पता करने का प्रयास करें तो b/h, और b की वैल्यू -4/h की वैल्यू कितनी थी, 5। उसके बाद tan x की बात करें तो p/b, और p की वैल्यू 3/b की वैल्यू -4, तो माइनस को ऊपर कर देते हैं। उसके बाद साइन तो पता ही था, तो कॉसिक भी पता चल जाएगा। कॉसिक x कितना होगा, 1/sin x, मतलब 1/3/5, 5 ऊपर, तो 5/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसिक एक्स की। और कौन बचा, सेक एक्स की वैल्यू 1/cos x, मतलब 1/cos की वैल्यू देखें जरा कितना है, -4/5। 5 ऊपर चला जाएगा, -5/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और कौन बचा, कॉट, तो कॉट x 1/ कितना आ जाएगा, 10x, और 10 की वैल्यू कितनी है, 1/-3/4, मतलब -4/3। -4 को ऊपर कर देते हैं, -4/3। ठीक है, कोई दिक्कत?